रीटा ने मजाक में अपने भाई टैलिक से कहा कि उनकी सुपर पावर सबसे ज्यादा मजेदार है, लेकिन टैलिक गुस्से में आग बबूला हो गया। तू मेरी ताकत पर हंस रही है? देख अब मैं क्या करता हूँ। रीटा और टैलिक आपस में लड़ने लगे। उसी बीच छोटी साशा ने अपने दादा की लोहे की छड़ी ही तोड़ डाली। दादा गुस्से में उसके पीछे भागे। अरे तूने मेरी छड़ी तोड़ दी। कुछ देर बाद टैलिक अपने कुत्तों को खाना दे रहा था। गुस्से गुस्से में वो रीटा की बुराई कर ही रहा था कि उसका एक कुत्ता जोर जोर से भौंका। अचानक टैलिक चौंक गया। अरे मैं तो इसकी हर बात समझ पा रहा हूँ टीटू। उसे पता चला कि उसकी सुपर पावर है जानवरों से बात करने की। खुशी से उछलकर वो पूरे परिवार को ये खबर बताने भागा। अब सब सोच रहे थे और किसको कैसी ताकत मिली है। ओलेग ने भी कोशिश की। उसने एक छोटी लोहे की छड़ उठाई और मोड़ने लगा, पर छड़ टस से मस नहीं हुई। शर्मिंदा होकर ओलेग धीरे से वापस कमरे में चला गया। सुबह सुबह ओलेग सबको जगाने निकला। पेवेल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसका दिल दहल गया। बूढ़ा पेवेल रस्सी से लटक रहा था। ओलेग घबराकर भागा, पर हैरानी ये थी कि पेवेल मरा नहीं था। बेटा मैं मर ही नहीं सकता, अब अमर हो गया हूँ, बस मुझे नीचे उतार दे। इधर बोरिस टॉयलेट पर बैठा था। अचानक धप करके वो गायब हो गया और घर के आंगन में प्रकट हुआ। वो हैरानी से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? जब दोबारा टॉयलेट गया तो फिर वही टेलीपोर्ट होकर बाहर चला गया। परिवार दंग रह गया। बोरिस झुंझलाकर बोला, बस अब और नहीं दिखाऊंगा ये, मुझे टॉयलेट जाना है वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो सब मेरी फिशिंग वाली जगह चलते हैं, वहां जाकर मेरा दिमाग शांत होगा। सब पहुंचे तो नजारा मजेदार था। रीटा झील के ऊपर उड़ रही थी। टैलिक एक कुत्ते को मोबाइल पर वीडियो समझा रहा था, जैसे वो उसका दोस्त हो। उधर ओलेग के दिमाग में बड़े बड़े प्लान घूम रहे थे। उसने बोरिस को धीरे से कहा, सुनो, हम सबकी पैसों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर श्वेता अपनी गायब होने वाली पावर से बैंक में चली जाए तो हम मिलकर $3 मिलियन ले सकते हैं, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन बोरिस ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो, चोरी से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मुसीबत बुलाने वाली बात है। हम बस इंतजार करेंगे, वक्त बदलेगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। ओलेग का चेहरा उतर गया। वो गुस्से में बोला, तुम लोग मेरी बात कभी नहीं सुनते, देखो, और परिवार से दूर चला गया। तभी पेवेल फिर से गिर पड़ा, जैसे तीसरी बार मर गया हो। रीटा भी अपनी उड़ान रोककर झील में धप से गिर गई। ओलेग समझ चुका था जब भी वो और श्वेता दूर जाते हैं, बाकी सबकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। पर बोरिस ने साफ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तू अपनी गलतियों से हमें और मुसीबत में मत डाल। थका हारा ओलेग श्वेता को लेकर कार में बैठ गया। उसने उसे कहा, चलो बाकी सबको दादाजी की बॉडी छुपा लेने दो। ड्राइव करते वक्त श्वेता ने धीमे स्वर में कहा, ओलेग तुम्हारा प्लान बहुत खतरनाक है। अगर हम पकड़े गए तो सिर्फ पैसे नहीं, हमारी जान भी चली जाएगी। जैसे ही ओलेग और श्वेता अपनी कार लेकर उस एरिया से निकल रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने आकर उनकी गाड़ी घेर ली। डर का माहौल था। तभी वलेरा आया और बोला, ओलेग गाड़ी में बैठ, बात करनी है। गुंडों ने धमकी दी, सुन, अगर तूने कैवियार वाला कर्ज नहीं चुकाया तो तुझे उठा के चाइना के काले बाजार में बेच देंगे, समझा? ओलेग का चेहरा पीला पड़ गया। वो सड़क किनारे खड़ा सोच में डूब गया। अब क्या करूं? श्वेता ने सब सुन लिया। उसने ओलेग को कसकर गले लगाया और कहा, मत डर, बैंक चोरी का प्लान मैं पूरा करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। रात में पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा। सबने तय किया कि ठीक है, चोरी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी करेंगे, क्योंकि शायद कल सब पकड़े जाएं और जेल में हो, तो आज मजे क्यों न करें। अगले दिन ओलेग और रीटा ने नाश्ता बनाया। रीटा जिद करने लगी, मुझे तो प्ले नाटक करना है। बोरिस ने भी कहा, हाँ ये जरूरी है। तो सब लोग रीटा को लेकर एक बड़े थिएटर गए। वहाँ रीटा ने अपनी ताकत दिखाकर सबको हैरान कर दिया।
फिर एक एक करके पूरे परिवार ने अपनी अपनी शक्तियां दिखाई। थिएटर का हेड तो हैरान रह गया और बोला, मैं तुम सबको नौकरी दूंगा। लेकिन ओलेग को शक हुआ। उसने सख्ती से चेतावनी दी, कोई रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं कर रहा ना, वरना अंजाम बुरा होगा। उसी रात ओलेग बाथरूम गया और देखा कि उसकी पालतू सी पावर मिली है। उसकी उंगलियों से पानी निकल रहा था। वो हताश हो गया। ये कैसी बकवास ताकत है भगवान। सुबह उसने साशा को रोमांटिक लंच पर ले जाने का वादा पूरा किया। परिवार के बाकी लोग छुपकर उन पर नजर रख रहे थे। बेचारा ओलेग छोटी बच्ची के साथ डेट पर बैठा लाल पीला हो रहा था। ऊपर से श्वेता गायब होकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और ओलेग की खींचाई करने लगी। तभी रेस्टोरेंट में व्लेरा और उसके गुंडे भी पहुंच गए। व्लेरा ने ओलेग को पहचान लिया, लेकिन तभी साशा उठी और धमाकेदार तरीके से गुंडों की हड्डियां तोड़ दी। ओलेग घबरा गया और भाग निकला। श्वेता भी उसके पीछे, और जैसे ही दोनों दूर हुए, बाकी परिवार की ताकत भी खत्म हो गई। श्वेता ने अपने कपड़े उतारे, गायब हुई और ओलेग के साथ बैंक में दाखिल हुई। उसने आसानी से सिक्योरिटी पार की और लॉकर का पासवर्ड देखा। बाहर बोरिस गाड़ी पार्क कर रहा था, लेकिन पुलिस ने आकर रास्ता रोक दिया। बोरिस ने टाइम पास किया, पर पुलिस ने गाड़ी धक्का देकर हटाई। बस उसी पल श्वेता अचानक सबको दिखने लगी, क्योंकि पैवेल फिर मर गया था। बैंक के अंदर हड़कंप मच गया। प्लान पूरी तरह फेल हो गया। बचते बचाते सब भाग निकले। बोरिस टेलीपोर्ट होकर पुलिस की गाड़ी में जा घुसा और बोला, भाई गाड़ी आपकी जबरदस्त है। किसी तरह सब घर लौटे, लेकिन गुस्से से तमतमाए ओलेग ने सबको डाइनिंग रूम में बुलाया। अब कोई कुछ नहीं करेगा, पहले चोरी पूरी होगी। रीटा ने फिर कहा, लेकिन मेरा प्ले। सबने उसे डांट दिया। रीटा रोती हुई बाथरूम भाग गई। ओलेग को बुरा लगा और उसने कहा, उसका शो करेंगे। शो की रात रीटा नर्वस हो गई। उड़ते उड़ते कंट्रोल खो बैठी और पूरी बिल्डिंग में घूम गई। हालात और बिगड़े जब वलेरा आकर ओलेग को जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। थिएटर का हेड नाराज हो गया और बोला, लो ओलेग को सबके सामने सजा दो। स्टेज के पीछे ओलेग को खूब पीटा गया। कुछ देर बाद थका टूटा ओलेग लौटा और बोला, ये परिवार सिर्फ बेवकूफ और मतलबी लोगों का झुंड है। चाहे जितनी पावर आ जाए, मूर्ख ही रहोगे। उसने गुस्से में कहा, अपना कर्ज मैं अकेले चुकाऊंगा, और सबको छोड़ गया। लेकिन बोरिस बोला, इस परिवार से कोई दूर नहीं जा सकता, और उसे पकड़कर बैंक ले गया। सबने मिलकर चोरी की, अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया, सेफ उड़ा लिया और पैसा लेकर भागे। रास्ते में पैवेल ने गरीबों पर कुछ पैसे फेंके। पुलिस ने उल्टे उन्हें ही पकड़ लिया। कई मौत जीवित होने के बाद पुलिस पीछा करती रही। कार क्रैश हुए। रीटा ने गाड़ी को आसमान में उड़ा दिया और सब वहां से बच निकले। आखिर वलेरा ने अपनी कार्गो शिप में परिवार को चाइना ले जाने की तैयारी की। सब कंटेनर में बंद होकर देश छोड़ने निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी ओलेग और उसके अजीब परिवार की सुपर पावर वाली भागदौड़ भरी कहानी।